प्रोग्रामिंग विद ईज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक टू डू एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। ये टू डू एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में होने वाला है और इस टू डू एप्लीकेशन में स्टोरेज के लिए हम ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज मैकेनिज़्म को यूज करेंगे। और लोकल स्टोरेज मैकेनिज़्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम लोकल स्टोरेज को देखेंगे। और बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा और मैं यही चाहूँगा कि आपको कुछ लोकल स्टोरेज के बारे में बता दूं, कैसे वर्क करता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक्स फंक्शन। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फर्दर फ्यूचर की वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम भी चैनल है मेरा, प्रोग्रामिंग विद ईज, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल से तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। और इस वीडियो का जो कोड होगा मेरे गिटहब प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग विद ईज गिटहब यूज़र के नेम से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो डेटा यहाँ पे है आप देख रहे हैं, ये हमारे लोकल स्टोरेज में सेव है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लोकल स्टोरेज ब्राउज़र में, आप कैसे देख सकते हैं कि ये डेटा जो यहाँ पे आईडी और टाइटल या वर्क ये स्टेटस कहाँ पे स्टोर है। तो आप इंस्पेक्ट राइट अपने ब्राउज़र के अंदर राइट क्लिक करिए इंस्पेक्ट पे, और उसके बाद यहाँ पे एक राइट एरो होगा, वहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए। अब मैं यहाँ इसे बड़ा करके देख रहा हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज आइकन के नीचे एक फाइल है जहाँ पे ये डेटा स्टोर है। तो बेसिकली जो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है वो एक की वैल्यू की होती है, उस की नेम होती है जिससे आप उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे की दी हुई है टू डू के नाम से और उस एक वैल्यू दी हुई है। तो जैसे इस वैल्यू के अंदर हमने एक एरे बनाया है और एक एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा है। अब जैसे मैं यहाँ अपने एप्लीकेशन पे जाता हूँ और एक हम यहाँ पे टाइटल लेते हैं, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, और फिर गेट ऑल सोर्स कोड। अब जैसे ही हम टू डू पे ऐड टू डू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो लोकल स्टोरेज में है वहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये एरे है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह बेसिकली हम जितने भी चाहें उतने अपने लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करते हैं अपने लोकल स्टोरेज में वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट कराया था, उसके बगल में एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है, ये रहा उसका आईडी। और देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और यहाँ पे मैं यहाँ स्पेस देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कॉमा के बाद एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है जो कि अभी हमने इंसर्ट किया था। ऐसे ही जितने मल्टीपल हम डेटा इंसर्ट करेंगे अपने लोकल स्टोरेज में, वो एक एरे में ऑब्जेक्ट स्टोर होते रहेगा। तो हमने प्रोग्रामिंग की है इस तरह की, कोई भी डेटा जब हम इंसर्ट करें ऐड टू डू इवेंट को, हम सबमिट बटन को प्रेस करें तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और इस टू डू के अंदर हमारा वो डेटा स्टोर हो जाए लोकल स्टोरेज के अंदर। और हमारा एक ही लोकल स्टोरेज में जो एक की के साथ हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक ही तरह का। अगर हम चाहें कि टू डू एक और स्टोर करें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का नाम सेम रहेगा और वो उसे ओवरराइट कर देगा। तो लोकल स्टोरेज में एक की एक ही वैल्यू होती है। तो हम अपने चलते हैं एप्लीकेशन बनाने की तरफ। मैं कर लेता हूँ इसको क्लोज और हम बनाते हैं एक फ़ोल्डर अपने डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं टू डू के नाम से। ठीक है, टू डू, और इसे हम ओपन करते हैं और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसे ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ इसे ओपन कर लेता हूँ। उस फोल्डर के हम अंदर बनाते हैं एक
index.html फाइल जहां हम अपना यूआई डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा टू डू एप्लीकेशन है। इसी तरह हम एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक स्टार्टर इनिशियल टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कोड के लिए एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ प्रीटियर, आप भी यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे एक इनिशियल टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग इंसर्ट कर देता हूँ, टू डू एप्लीकेशन। ओके, और मैं यहाँ लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ। आप एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पे सर्च एक्सटेंशन पे जाके लाइव सर्वर पे टाइप कर सकते हैं, तो आपको लाइव सर्वर मिल जाएगा। मैंने यहाँ इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यानी मैंने यहाँ इसे इंस्टॉल कर लिया। आप भी इंस्टॉल कर ले, काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब आप कभी भी सेव करते हैं तो आपको पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे अपना ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउज़र, और लाइव सर्वर को यूज़ करने के लिए आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपना राइट क्लिक करना है, जिस भी पेज पे आप हैं उस पेज पे आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट दिखा देगा किस पोर्ट पे आपका ये लाइव सर्वर ऑन है। तो आपको अपने सिंपली वेब ब्राउज़र में जाना है और 127 टाइप करना है, और जिस पेज पे आप हैं, जिस पेज पे आपने लाइव सर्वर को ऑन किया है वहाँ पे उसका URL टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। तो देख सकते हैं कि हमने ये जो पेज बनाया था यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, वहाँ पे वो एप्लीकेशन हो गया। अगर हम यहाँ कुछ भी पेज को अपडेट करते हैं तो यहाँ भी वो अपडेट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जैसे ऐप टू डू एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट, ओके, इन JS। तो देख सकते हैं कि मुझे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ा और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया है। अब हम करते हैं अपना UI डिज़ाइन। तो UI डिज़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत है, एक बूटस्ट्रैप, हमने बूटस्ट्रैप इसमें यूज़ किया है, और एक फॉन्ट ऑसम की आइकन। तो हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और मैंने जहाँ से ऑनलाइन CDN में ये यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ अपने फ़ाइल में इससे इंक्लूड करूँगा और वहाँ से इंटरनेट के द्वारा उस फाइल को हमारा वेब ब्राउज़र लोड करके और वो रेंडर करेगा हमारे स्क्रीन पे। तो मैं जो CDN यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप CDN यूज कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप CDN आप टाइप कर सकते हैं, और सबसे पहले जो फाइल हमें चाहिए बूटस्ट्रैप का CDN चाहिए, तो हम टाइप करते हैं अपने गूगल सर्च पे। फर्स्ट ये जो लिंक है इस पर हमको क्लिक करना है, और इसका जो लिंक है इम्बेड करने का, हम उसे कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में, अपने HTML पेज में उसे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और हमें जो दूसरा चीज़ चाहिए वो फॉन्ट ऑसम का CDN चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का भी CDN ले लेते हैं। ये फॉन्ट ऑसम का CDN है, ये भी हमारा जो है हमें HTML का ही चाहिए, हमें HTML में ही इसे इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसे कॉपी कर देते हैं। ये हमारा फॉन्ट ऑसम और बूटस्ट्रैप का फाइल इंक्लूड हो गया है हमारे index.html में। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के तरफ चलते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमें बूटस्ट्रैप यूज करना है, और ये जो बुक, ये आइकन है पिंक कलर का, उसके लिए हम फॉन्ट ऑसम यूज करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन। अब हम डिज़ाइन करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप में जो स्क्रीन होते हैं वो ग्रिड रो और कॉलम में बटे होते हैं। तो एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। ये एक कॉलम, 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ऐसे आपके स्क्रीन के 12 कॉलम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक रो लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उस कॉलम में उसे डिवाइड करेंगे और ऑफसेट करेंगे इस स्क्रीन को, ताकि ये जो हमारा एप्लीकेशन का ये जो रो है जहाँ सबमिट बटन तक, ये हमारा ऑफसेट हो इतने दूरी पे, और ये यहाँ आए। उससे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर में जहाँ हमारा ये UI है वो एक जगह रहे, और उसकी एक फिक्स विड्थ होगी कंटेनर की, वो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप में डिफाइन है, उसी क्लास को हम यूज करेंगे। अब हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं div.container। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है,
जो कि एक रैपर क्लास है, और इसके अंदर ही सारे जो भी टू डू एप्लीकेशन के यूआई है सारे इसी कंटेनर के अंदर होंगे। तो अब हमने ये इसे बना लिया है और सेव करते हैं और पेज को रिलोड करते हैं। हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं, तो देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। इसका मतलब बूटस्ट्रैप हमारा इसमें इंक्लूड हो गया है। अब हमारा जो काम है वो सबसे पहले हम एक रो बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इस पे जाएंगे तो देख सकते हैं हमने एक रो बनाया है। उस रो के अंदर ये सबमिट जो बटन है ऐड टू डू वो एक रो के अंदर है, ठीक है। इसके लिए हमने दूसरा रो बनाया है, ठीक है। और एक रो के लिए 12 कॉलम बटे होते हैं बूटस्ट्रैप में। तो 12 कॉलम में हम किस कॉलम पे ये है जो यूआई का ये जो कंपोनेंट है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग दिया है हमने और इनपुट बॉक्स ये जो दोनों लिया है और एक सबमिट लिया, हम वो कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, तो किस कॉलम पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं रो, और ठीक है रो, और इसे हम डायरेक्शन देते हैं फ्लेक्स, ठीक है। बेसिकली डायरेक्शन फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स CSS में ये इंक्लूड है। ये फ्लेक्स बॉक्स हमारा जो है वो एक लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हमें हेल्पफुल है, और उसी फ्लेक्स बॉक्स को बूटस्ट्रैप में भी इंक्लूड किया गया है, और हम उसे बूटस्ट्रैप में भी यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन जो होगा उसका फ्लेक्स होगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। ये हमारा हो गया क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने रो बना लिया। तो हम इस टू डू एप्लीकेशन इन JS को करते हैं इसमें पेस्ट, और ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बूटस्ट्रैप में जो क्लास था हम इसमें इम्प्लीमेंट हो गया है, और हमने एक रो बना लिया है। ये हमारा एक रो हो गया अभी फ़िलहाल के लिए, ये हमारा रो है, और इसके अंदर अगर हम कंटेंट रखते हैं और तो ये हमारा एक रो। अगर इस रो के बाहर हम जो डेटा रखेंगे वो अलग रो होगा। अब हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि कंटेंट है जो हमारा सेंटर में होना चाहिए। अब हम करते हैं कॉलम बनाते हैं। तो जो हमारा ये कॉलम होगा इसमें हम लिखते हैं, हमें मीडियम डिवाइस की जो स्क्रीन होगी उसके बराबर कॉलम चाहिए, यानी कि 12 कॉलम। यानी अगर आप जो ये जो पेज ओपन करेंगे वो मीडियम डिवाइस में ओपन कर रहे हैं या स्मॉल डिवाइस में ओपन कर रहे हैं, तो स्मॉल डिवाइस की जो कॉलम होगी वो छोटी होगी, मीडियम डिवाइस की कॉलम जो होगी वो बड़ी होगी, और हर एक डिवाइस में कॉलम जो बूटस्ट्रैप में होते हैं 12 ही होते हैं। और ये डिपेंड करता है स्क्रीन के ऊपर, जितनी बड़ी स्क्रीन उतनी ही जो कॉलम की विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतनी छोटी आपकी कॉलम की विड्थ होगी। तो हम बेसिकली यहाँ कहते हैं मीडियम जो डिवाइस में होगी वो 6 कॉलम हम लेंगे इसमें, और 6 कॉलम हम स्मॉल डिवाइस के लिए भी लेंगे। हम यहाँ पे सेव करते हैं, और बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे ने ऑफसेट किया है। ऑफसेट का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो गैप क्रिएट करते हैं उसे ऑफसेट कहा जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ अपना एरो ले जा रहा हूँ, यहाँ कोई भी कंपोनेंट है या पार्टिकल है, और उस दोनों के बीच में जो गैप होता है हम उसे ऑफसेट कहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है अभी तो ये एप्लीकेशन छोटा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसे स्क्रीन बड़ा करेंगे तो हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। जब हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो ये एप्लीकेशन मिनिमाइज होने के जो भी कंटेंट इसके नीचे होगा वो यहाँ चला जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे ऑफसेट करते हैं, और उसके बाद एक बनाते हैं मीडियम डिवाइस के लिए एक और 6 कॉलम लेते हैं, ठीक है। 12 होते हैं टोटल, तो हमने 12 इसका यूज कर लिया। अगर आप 12 से ज़्यादा यूज करेंगे तो होगा क्या, आपका जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब जो हम डिज़ाइन करेंगे अपना ये इनपुट बॉक्स ये दोनों और सबमिट बटन हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे। अब इसे करते हैं हम यहाँ से कॉपी और करते हैं यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हमें ये जो टू डू एप्लीकेशन का जो हेडिंग है वो चाहिए हमें इस कॉलम के अंदर।
बेसिकली कॉलम हमारा हुआ वर्टिकली और जो हमारा रो हुआ हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली ये रहा, वर्टिकली हमारा ये कॉलम रहा, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 कॉलम। तो हमने 6 ऑफसेट कर दिया शुरू, यहाँ स्टार्टिंग ये लेफ़्ट साइड से जहाँ आपका ब्राउज़र शुरू होता है वहाँ से 6 कॉलम तक हमने ऑफसेट कर दिया जहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया। और उसके अगले 7वें कॉलम से और पूरे लास्ट तक कॉलम तक ये हम यहाँ पे करेंगे अपना हेडिंग, और जो यहाँ पे टाइटल है उसको हमने H2 को प्लेस कर दिया है अपने 6ठे कॉलम के बीच में, यहाँ पे MD6 कॉलम के बीच में। और हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। हमें चाहिए ये एक फॉन्ट ऑसम का आइकन। तो मैंने अभी एक प्रॉब्लम देखा है कि जो हमने ये जो लिंक इंक्लूड किया है वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था उस समय वो लिंक दूसरा था, अभी फ़िलहाल चेंज हो गया तो वो लिंक काम नहीं कर रहा है। तो मैंने लिंक ये जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से कॉपी करके या सोर्स कोड में आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। सेम लिंक जो मैं यूज कर रहा हूँ वो वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने इसके सोर्स कोड पे, राइट क्लिक करते हैं, 1 मिनट, और यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी इसे, ठीक है। कॉपी करके और इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देते हैं इस कोड से, ठीक है। अब हम यहाँ पे आइकन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, यहाँ पे आइकन को इम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक टैग, आई टैग, ठीक है, और इसे हम बंद कर देते हैं और इसे हम एक क्लास देते हैं, ठीक है। फॉन्ट ऑसम FA डैश बुक डैश ओपन, ओके। और यहाँ पे हम इस जो टू डू एप्लीकेशन है इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम in.js को हटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई यूज़ है नहीं। अब हम करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो देखते हैं क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो आइकन है यहाँ पे दूसरे कलर का है। तो यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, एक कलर दे देते हैं, ठीक है। ये जो हम कलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम बेसिकली इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने हेड टैग में जाते हैं और सिंपली स्टाइल टैग बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम इस क्लास के अंदर हम जो कलर है हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम कलर जो रखते हैं इसका ऑर्चिड कलर है। अब हम करते हैं इसे ओके। बेसिकली प्रॉब्लम है, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये हो नहीं रहा है फॉन्ट ऑसम, सॉरी यहाँ पे फॉन्ट ऑसम नहीं होगा, FA सिर्फ होगा, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो होगा FA नहीं होगा क्योंकि हमें फॉन्ट ऑसम क्लास पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये FA डैश बुक डैश ओपन इस पर इसका हमें कलर चेंज करना है। तो अब ये हो गया। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ये जो है कलर चेंज हो गया है। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं ताकि ये मेरा ब्लैक रहे, तो हमें सिंपली इस आइकन को यहाँ से कट करना है और इसके पहले कर देना है, हो गया, ठीक है। तो सेम एग्जैक्ट ऐसे ही है। अब हम इसे जो हमारा फॉर्म है उसको करते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन और उसको एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे हम अपना फॉर्म डिज़ाइन। तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ कुछ कमेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट मैंने यहाँ शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+K+C और फॉर्म यहाँ से हमारा हो गया है शुरू, ओके। UI ऑफ टू डू ऐप, ओके। यहाँ से हम फॉर्म शुरू करते हैं। तो एक हम क्लास जो यूज़ करेंगे वो बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करेंगे जो फॉर्म डिज़ाइन यूज करने में होता है। तो बेसिकली सिंपल हम एक फॉर्म टैग बना लेते हैं और एक्शन का हमें कोई ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल। और फॉर्म जो हमारा होगा वो सेंटर में होगा, तो हम एक ले लेते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर
क्लास बूटस्ट्रैप का, और उसके अंदर हम करते हैं फॉर्म, अपना फॉर्म को डिज़ाइन। तो हम ये फॉर्म को कट करते हैं यहाँ से और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, 1 मिनट कर लिए, और यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक और बनाते हैं डिव, और उससे हम देते हैं फॉर्म कंट्रोल क्लास। ठीक है, और ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप फॉर्म कंट्रोल, जिसके अंदर हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें एक चाहिए इनपुट बॉक्स, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप ओके टेक्स्ट। ठीक है, और क्लास हमारा जो होगा ये बूटस्ट्रैप का क्लास है फॉर्म कंट्रोल। ओके, फॉर्म कंट्रोल, और हम आईडी दे देते हैं इसे टाइटल, क्योंकि हमारा जो डेटा हम स्टोर करेंगे एक टाइटल होगा और उसमें वर्क होगा। टू डू एप्लीकेशन में बेसिकली दो में हम एक टाइटल देंगे, और जो काम हम टू डू में करना चाहते हैं चेकलिस्ट में अपने, तो वो लिखेंगे वर्क। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा आईडी दे दिया टाइटल। आप जो देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। प्लेस होल्डर हम एक दे देते हैं इंटर टाइटल। और हम दे देते हैं इससे रिक्वायर्ड HTML5 का एक फ़ीचर है जो रिक्वायर्ड है, जो एम्प्टी आपके जो बॉक्स है उसे सबमिट करेगा नहीं। वहाँ पे आप जैसे ही इंटर करिएगा तो वहाँ पे एक आपको प्लीज़ फील्ड और फील्ड का एक आपको वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो ये अच्छी फ़ीचर है HTML5 में, आप जो एट्रीब्यूट लगा सकते हैं रिक्वायर्ड। तो ऐसे ही हम इसे कॉपी करते हैं सिंपली और करते हैं पेस्ट। सेम यही होगा, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसके प्लेस होल्डर को और करते हैं सेव। तो बेसिकली देख सकते हैं ये हमारा 2 फॉर्म आ गया है। ठीक है, आपके कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली इसके पीछे है। ठीक है, तो उससे पहले हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसके UI को हम देख लेते हैं और इस दोनों के बीच में मार्जिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये ग्रीन और बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक क्लास दे देते हैं जो आपको बूटस्ट्रैप में है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर का हम बॉर्डर सक्सेस का बॉर्डर डॉट सक्सेस एक क्लास दे देते हैं, जिससे जो हमारा बॉर्डर का आउटफील्ड है, आउट एरिया है जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हम करते हैं सेव। देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंटेल टाइटल है यहाँ पे हो गया है ग्रीन। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इस क्लास के अंदर भी। तो हमारा दोनों हो चुका है। अब दोनों के बीच में हम करते हैं एक गैप क्रिएट कर देते हैं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप में एक शॉर्टकट है मार्जिन देने के लिए, my-2, यानी कि मार्जिन y एक्सेस यानी वर्टिकली दो पिक्सल का मार्जिन m मार्जिन, y मतलब वर्टिकली, और वही x हो जाएगा हॉरिजेंटली। तो हम जैसे यहाँ सेव करते हैं देख सकते हैं दोनों के बीच में एक मार्जिन क्रिएट हो गया। मैं यहाँ अंडर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ सेव करता हूँ। दोनों देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से नज़दीक में है, और जैसे ही हम यहाँ पे my-2 लिखते हैं तो ये दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, यानी मार्जिन वर्टिकली, ये आपका एक वर्टिकली मार्जिन हो जाएगा क्रिएट। बेसिकली यहाँ पे जो आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक बॉर्डर आ रहा है, इसका वजह है हमने यहाँ पे क्लास दे दिया है गलत। यहाँ पे होगा ग्रुप, क्योंकि फॉर्म जब डिज़ाइन करते हैं बूटस्ट्रैप में तो एक ग्रुप में अगर आप एक साथ रखना चाहते हैं तो जो पेरेंट क्लास है वो ग्रुप होगा, उसके जो नीचे होंगे वो चिल्ड्रन होंगे उसके। तो हमने यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर 2 डिज़ाइन कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। तो अब हम करते हैं इसे सेव क्लास को चेंज करके। तो देख सकते हैं एग्जैक्ट जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसके तरह ही हमारा यहाँ पे आ गया है। और अब हमें एक चाहिए यहाँ पे एक सबमिट बटन। तो हम करते हैं अब सबमिट बटन को क्रिएट। इस फॉर्म के अंदर ही हमारा एक होगा सबमिट बटन,
और इसे भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। 1 मिनट, हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे बटन, ओके। बटन टाइप इसका होगा सबमिट, ठीक है। क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास का यूज़ करेंगे, btn। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको आता है ये सब तो आप UI स्किप कर सकते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है उस पर आप स्विच कर सकते हैं। वो आई थिंक आपको 30 मिनट के बाद ही मिलेगा आपको वो देखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं ऐड, हम नाम दे देते हैं ऐड टू डू, ओके, करते हैं इसे। तो हमारा सेंटर पे हमारा एक बटन आ गया। बेसिकली हमारा इस रो का काम ख़त्म हो गया। अब हम शुरू काम करेंगे इस रो के अंदर, जहाँ पे हमारा ID, टाइटल, वर्क, स्टेटस, ये हमारा एक टेबल होगा। उस टेबल के अंदर टेबल डेटा होगा, और टेबल डेटा के अंदर हमारा एक टेबल रो होगा, ओके। तो ये हमारा इस जो कॉलम का काम है, इस कॉलम का हमारा बेसिकली ये रो का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इस रो के बाहर आएंगे, और इस रो के बाहर आके हम नया रो एक बनाएंगे। अब हम इस रो के नीचे आ गए। अब हम दूसरा रो क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम अपने इस टेबल को क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में, और यहाँ इस रो के अंदर फेच करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं रो क्लास, ठीक है। और जैसे हमने पिछले रो बनाया था ऊपर इनपुट फील्ड के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हम डायरेक्शन रखते हैं डायरेक्शन फ्लेक्सिबल, और जस्टिफाई कंटेंट जो हमारा होगा सेंटर होगा, ओके। ये हमारा हो गया रो तैयार। और हम इसमें भी ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट जो ये हमारा इसमें होगा वो दो डायरेक्शन जो मीडियम साइज में 2 कॉलम को छोड़कर, यानी हम इसमें यूज़ करेंगे पूरे 10 कॉलम, शुरू के 2 कॉलम छोड़ के। तो हमने कर दिया ये 2 कॉलम ऑफसेट। और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट हमको यूज़ करना है, इसमें हम यूज़ करेंगे 8 कॉलम को, ठीक है। ये हम 8 कॉलम को हमको यूज़ करना है, तो हम करते हैं। और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं टेबल। ये हो गया बेसिकली हमारा 8 कॉलम। अभी तो कुछ नहीं है, हम सिंपली एक ये टेक्स्ट इंटर करते हैं, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारे सबमिट बटन के नीचे एग्जैक्ट आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम अपने टेबल को क्रिएट करेंगे, बनाते हैं एक टेबल टैग, ठीक है। और टेबल के अंदर हम क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप टेबल को यूज़ करेंगे। तो टेबल जो होगा वो बॉर्डरलेस होगा, बॉर्डरलेस, ओके। और टेबल के अंदर हम एक टेबल हेडिंग बना लेते हैं, जो हमारा हेडिंग होगा टेबल का। और टेबल हेडिंग के अंदर हम एक रो बना लेते हैं हॉरिजेंटली टेबल हेडिंग का। और जो हमारा एक रो होगा उसके अंदर कई सारे टेबल हेडिंग होंगे, जैसे ID, हम इसे करते हैं कॉपी के पेस्ट, एक ID, टाइटल, वर्क और स्टेटस, आई थिंक यही होगा। ID, टाइटल, वर्क, स्टेटस, ओके। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसे टाइटल, नीचे आते हैं और इसे कर देते हैं वर्क, ओके। और इसे कर देते हैं स्टेटस, ओके। सेव करते हैं। अब इसे हम देखते हैं, देख सकते हैं कि हमने इस स्क्रीन को छोटा किया है, तो अभी ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे डेटा इंटर करेंगे तो ये स्ट्रेच करके हमारा यहाँ तक आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही आ रहा है। जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा जो विड्थ है कवर करेगा, पूरे 8 कॉलम, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ऑलमोस्ट जो UI का काम है ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे वो जावास्क्रिप्ट कोड पे डिज़ाइन करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में हम इस फॉर्म से डेटा को पुल आउट करेंगे और लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। उसके बाद उस डेटा को फेच करेंगे और अपने UI पे उसको शो करेंगे। तो अब हम एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे app.js, इस टू डू फोल्डर के अंदर app.js, और इस JS फाइल को हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक
डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, ठीक है, ताकि ये दिखाने के लिए कि हम इस पेज से कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। और हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग सोर्स और यहाँ पे डॉट एक बैक app.js, तो देख सकते हैं कि हम इस पेज से कनेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्टेड प्रिंट आ रहा है। अब हम काम करते हैं अपने app.js फाइल पे। सबसे पहले हम एक इवेंट फंक्शन बनाए, एक इवेंट लिस्टनर फंक्शन को यूज करेंगे। और इवेंट लिस्टनर बेसिकली क्या करता है, किसी भी आपके वेब पेज पे कोई भी इवेंट क्लिक होता है या ट्रिगर होता है तो उस इवेंट को कैच करने का काम करता है ये फंक्शन। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा सबमिट बटन है इसे हम टारगेट कर रहे हैं। अगर इस सबमिट बटन पे कोई भी एक्शन होता है तो ऐड इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पे अपने app.js पे जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अपने पुल आउट करते हैं। तो ऐड इवेंट लिस्टनर, हम एक फंक्शन ऐड इवेंट लिस्टनर फंक्शन को हम यहाँ पे बनाते हैं। और जो हमारा इवेंट होगा क्या होगा, सबमिट इवेंट अगर होता है तो हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एरो फंक्शन होगा। और बेसिकली हम सिंपली डेटा को पुल आउट करते हैं और अपने कंसोल में चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा वो आ रहा है कि नहीं। तो हम लिखते हैं टाइटल, ओके। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं आपके उस वेब पेज के, वो उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट उस हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, हर एक एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को पुल आउट कर लेते हैं, या क्यूरी सेलेक्टर से आप पूरे के पूरे क्लास के वैल्यू को पुल आउट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये प्रोवाइड करता है फीचर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो आपके पूरे वेब पेज के जितने भी टैग हैं, एलिमेंट है, उसके एट्रीब्यूट के डेटा को पुल आउट कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो हम बेसिकली गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को यूज करेंगे और उसके अंदर हम आईडी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आईडी लिया था, फर्स्ट जो हमने यहाँ पे आईडी लिया है टाइटल, तो हम इसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं टाइटल, ओके। और डॉट वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे करते हैं console डॉट लॉग इस टाइटल को। हम अपने कंसोल पे जाते हैं और यहाँ कुछ इंटर करते हैं, जैसे हमने यहाँ ये इंटर किया और इसे भी हम इंटर कर देते हैं। देख सकते हैं ये फॉर्म सबमिट हुआ लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये फंक्शन क्लिक होता है, ट्रिगर होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर जाता है और उसे उस डेटा को होल्ड नहीं कर पाता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इवेंट एक फंक्शन है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो हम यूज करके उस डेटा को होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है नल। इसका कारण क्या है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल, और सॉरी यहाँ पे नोट वैल्यू हमने लिखा है, यहाँ पे होगा सिर्फ हम वैल्यू एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हम करते हैं सबमिट, तो हाँ देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ गया। उसी तरह हमारा वर्क है जो उसका भी डेटा हम पुल आउट कर लेते हैं। वर्क और यहाँ पे दोनों साथ में ही हम प्रिंट कर लेते हैं डेटा वर्क, और करते हैं हम यहाँ पे इसको चेंज, ठीक है। और हम इनसे करते हैं सबमिट, ओके। हमारे पास डेटा नहीं आया, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, हमने यहाँ दोनों का टाइटल सेम कर दिया है और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया यूनिकली, इस वजह से ऐसा हुआ।
किसी दोनों में से किसी का डेटा पुल आउट नहीं कर पाया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ने। अब हम करते हैं इसे सेव और फिर से करते हैं, 1 मिनट, करते हैं यहाँ पे एंट्री कुछ भी। ओके, तो देख सकते हैं कि दोनों एट्रीब्यूट का हम डेटा यहाँ पुल आउट कर सकते हैं इस पेज पे। अब हम नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो सबसे पहले हमारे पास डेटा आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम ये टाइटल, वर्क और एक आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हम एक असाइन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और लोकल स्टोरेज में हम स्टोर करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फंक्शन को, ठीक है। सिंपली हम आते हैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर से बाहर और बनाते हैं एक फंक्शन। ओके, आप यहाँ पे एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और ट्रेडिशनल पुराना जो फंक्शन हम जैसे बनाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैरामीटर में 3 पैरामीटर लेंगे, एक टाइटल होगा, एक वर्क होगा और एक इंडेक्स होगा। आईडी हम क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, ठीक है। एक हमारा वर्क होगा यहाँ पे, एक ये इंडेक्स के लिए हमने आई लिख दिया पैरामीटर में। ये हो गया ट्रेडिशनल। अब हम इसे विदाउट, अगर हम फंक्शन की के यूज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एरो फंक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया एरो फंक्शन और हम एक क्रिएट करते हैं सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर हम चेक करना चाहते हैं इसका टाइप, तो हम यहाँ पे console.log करते हैं, ठीक है। और हम सिंपली इट का टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ इट, ओके। और अपने कंसोल में जाते हैं तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, हमें इसे कॉल करना होगा ऑब्जेक्ट मेकर फंक्शन को। यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉल। तो देख सकते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ये जो हमारा इट है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके अंदर करेंगे डेटा को स्टोर। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें करना होगा, एक्सेस करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और एक बनाएंगे हम टाइटल प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे ये जो हमारा फंक्शन कॉल करेंगे और जो डेटा हम पास करेंगे इस टाइटल पैरामीटर में, उसको हम करा देंगे इसमें स्टोर, ओके। इसी तरह हम एक बनाएंगे वर्क के लिए, ठीक है। और इसमें भी हम स्टोर करेंगे वर्क और यहाँ पे एक बनाएंगे हम आईडी और इसमें हम करेंगे आई को इंसर्ट। आई थिंक आईडी ज़्यादा सही रहेगा, आईडी, ओके। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। और बेसिकली सिंपली हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे जो इट ऑब्जेक्ट है उसको। तो हमने कर दिया इससे रिटर्न, ओके। ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखा है, आई थिंक ये हो गया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और बेसिकली हमने ये पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया है, इस वजह से आ रहा है ये एरर। कॉन्स्ट यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम करते हैं इसे सेव और करते हैं कॉल। अब हम इसे कॉल करेंगे तो अभी कोई डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं वो एम्प्टी है इसी वजह से, और हम कुछ बाहर यहाँ पे प्रिंट भी नहीं कर रहे हैं इसको कॉल करके। अब हमारा काम है इस ऑब्जेक्ट मेकर फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर हम पैरामीटर के अंदर टाइटल, वर्क और आईडी, तो हमें एक आईडी क्रिएट करना होगा। तो आईडी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टारगेट करते हैं एक क्लास को, ठीक है। क्लास को टारगेट करते हैं।
आईडी को पास करने से पहले हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था ये ऑब्जेक्ट फंक्शन को करते हैं उसे कॉल, और उसके अंदर करते हैं डेटा को पास, और उस डेटा को पास करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डेटा को इंसर्ट करने के बाद हम उसे चेक करते हैं कि डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं इट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम इसे हटा देते हैं console.log, और ये जो प्रिफेंड डिफ़ॉल्ट है अब उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कंसोल में हमें चेक करना था, इस वजह से हमने वो सबमिट के बाद हमें वो होल्ड करना पड़ा था इन्फॉर्मेशन को, इस वजह से हमने किया था। अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट मेकर को कॉल फंक्शन को, ओके ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं टाइटल, वर्क और इंडेक्स। अभी फ़िलहाल के लिए हम इंडेक्स को रहने देते हैं सिर्फ, और टाइटल, और करते हैं वर्क को इंसर्ट, और इसे कर देते हैं हम कमेंट, ओके। हमने कर लिया कॉल, और यहाँ पे एक हम बनाते हैं वेरिएबल टू डू के नाम से, ओके, और इसे हम करते हैं कंसोल। हम प्रिंट करना चाहते हैं अपने कंसोल में, हम डेटा को सबमिट करेंगे और ये कॉल करेगा ऑब्जेक्ट मेकर फंक्शन को, और उस ऑब्जेक्ट मेकर फंक्शन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेगा। तो हम यहाँ पे टू डू को कंसोल पे प्रिंट करते हैं। ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। हम इसका करते हैं इंसर्ट, और ये करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया था, और तुरंत उसके बाद वो फंक्शन जो है वो ट्रिगर हुआ था, वो वापस से वो वहाँ से हट गया। तो इसका यही है कि आप यहाँ पे e.prevent डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल करके इसे बाई होल्ड पे रखेंगे, और यहाँ पे सबमिट करते हैं डेटा को। तो देख सकते हैं कि अब हमने जो पास किया था अपने ऑब्जेक्ट फंक्शन को दिया था, उसने क्या किया, टाइटल को इंसर्ट कर दिया, वर्ड को इंसर्ट कर दिया, और एक ऑब्जेक्ट हमें बना के रिटर्न कर दिया। अब हमारा काम है, हम डेटा को स्टोर करेंगे। ये जो डेटा हमारे पास है, ये डेटा इसको हम स्टोर करेंगे अपने लोकल स्टोरेज में। तो हम एक बनाते हैं फंक्शन सेट डेटा के नाम से, इसे हटा देते हैं। एक सेट डेटा के नाम से हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लेंगे डेटा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होके यहाँ पे रिटर्न किया है उस डेटा को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे। उसके बाद इसको इंसर्ट सेट डेटा फंक्शन को कॉल करके ये जो टू डू ऑब्जेक्ट है इसे हम इसके अंदर पास कर देंगे, और ये हमें यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद हम लोकल स्टोरेज में उस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देंगे। तो हम बनाते हैं सेट डेटा फंक्शन को, और बेसिकली सेट डेटा फंक्शन में क्या होगा, हम एक एरे बनाएंगे और एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। इनिशियली हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, इनिशियली पहले बार जब भी डेटा इंसर्ट होगा वो एक एरे एम्प्टी नल होगा, उस की के नाम से कोई डेटा नहीं होगा लोकल स्टोरेज में। तो हम एक सिंपली एरे बना देंगे और एरे बना के रिटर्न कर देंगे, और उस एरे के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा देंगे, जैसे हमने दिखाया था। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। कर लेते हैं हम स्क्रीन को बड़ा, और यहाँ पे हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे। तो देख सकते हैं इनिशियली जब ये की हमने बनाया था और इसके अंदर डेटा वैल्यू कुछ रखा था, तो इनिशियली सिंपल शुरू में एक एरे था, उसके बाद हमने इस सिंपल एम्प्टी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया। जैसे जैसे हम डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ऑब्जेक्ट इंसर्ट होता जाएगा। तो बेसिकली हम यही करने वाले हैं। अब हम डेटा को जब हम इंसर्ट कराएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा लोकल स्टोरेज में हमारे पास है भी कि नहीं है। अगर है तो हम उस एग्जिस्टिंग एरे के अंदर हम एक डेटा और पुश कर देंगे, और वो जो पुश करेंगे डेटा वो सिंपली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो डेटा पुश कर रहे हैं टाइटल वर्क और इसे रिटर्न करा रहे हैं, वही डेटा सिंपली एरे में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें फेच करना होगा डेटा अपने लोकल स्टोरेज से। तो हम एक फंक्शन, इससे पहले सेट डेटा फंक्शन बनाने से पहले हम एक गेट डेटा फंक्शन बना रहे थे। हम चेक करेंगे कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। इसके अंदर कोई पैरामीटर होगा नहीं, क्योंकि हम कोई डेटा को
डेटा ले नहीं रहे हैं, हम यहाँ से सिर्फ डेटा को रिटर्न करा देंगे। तो सिंपली एक हम सिंपल टू डूज़ का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और हम चेक करते हैं कि लोकल स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मेथड है गेट आइटम, जो कि पुल आउट करने के लिए यूज होता है डेटा लोकल स्टोरेज में। गेट आइटम में हम मेथड में क्या करेंगे, पहला जो पैरामीटर होगा हम की वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये जो की है ना, ये की वैल्यू हम यहाँ पे टू डू, जो भी की वैल्यू आप पुल करना चाहते हैं डेटा, ये टू डू की हो गया तो ये इस वैल्यू को पुल आउट करेगा। यहाँ कुछ और की होगा तो यहाँ इसके सामने रिस्पेक्टिव एसोसिएटिव वैल्यू को पुल आउट करेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं, हम पुल करना चाहते हैं टू डू को, ठीक है। और हम करेंगे यहाँ पे चेक कि अगर ये नल है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नल है तो हम सिंपली, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिंपली हम एक टू डू के अंदर एक सिंपली एम्प्टी एरे को रिटर्न करा देंगे, क्योंकि अभी तक हमारी लोकल स्टोरेज के पास वो की है नहीं, तो नहीं है तो हम न्यू बना सकते हैं और एक सिंपली एम्प्टी एरे रिटर्न करा देंगे। और हम सेट डाटा के अंदर उसे चेक कॉल करेंगे और सिंपली हम डेटा को पुश कर देंगे उस एरे के अंदर। अगर डेटा एग्जिस्टिंग है तो हम टू डू को रिटर्न करा देंगे, टू डू जो डेटा हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करा देंगे, और उस एरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एल्स और पैरेंथेसिस और यहाँ पे टू डूज हो गया। और यहाँ पे हम पुल आउट करने के लिए बेसिकली जब लोकल स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है जावास्क्रिप्ट का वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमें उसे कन्वर्ट करना होता है जेसन स्ट्रिंग में, क्योंकि लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, और जेसन स्ट्रिंग के अंदर जो कन्वर्ट होता है वो बेसिकली जो उसका प्रॉपर्टी होता है और की वैल्यू होता है, दोनों डबल कोटेशन के अंदर होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा डेटा को इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। और एक और लेक्चर आएगा जो स्पेशली लोकल स्टोरेज के अंदर होगा, आज नहीं वो कल आएगा वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्स मेथड है, ठीक है। पार्स क्या करेगा, इस जो डेटा पुल आउट करेगा उससे कन्वर्ट कर देगा आपको जेसन स्ट्रिंग से जेसन ऑब्जेक्ट में, और जस्ट रिवर्स करना होगा। तो आपको जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, उस मेथड के अंदर पास करना होगा उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को। अभी हम वो भी करेंगे सेट डेटा के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं गेट आइटम, ठीक है, और उसकी वैल्यू को हम करते हैं इंसर्ट टू डू, ओके। और ये रहा। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया लेट, जो डायनेमिकली चेंज हो सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। और हम यहाँ पे सिंपली एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि इफ़ अगर लोकल स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गेट आइटम के अंदर इसकी वैल्यू के अंदर नल है, यानी नहीं मिलता है, नल वैल्यू रिटर्न आता है, तो एक सिंपली एम्प्टी एरे बना दो। अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स में हम आएंगे और टू डूज़ के अंदर हम उस डेटा को अब हमें पता चल गया इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें पता है कि उस की का वैल्यू के पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हम उस वैल्यू को पुल आउट करते हैं और हम उसे पार्स कर देंगे जेसन स्ट्रिंग से जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और इसे हम कर देंगे रिटर्न टू डूज़ को, सिंपली टू डूज़ को हमने कर दिया यहाँ पर रिटर्न। अब हमारा काम है सेट डेटा के अंदर हमें नए डेटा को इंसर्ट कराना। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं टू डू, ठीक है, और यहाँ पे गेट डेटा मेथड को कॉल करते हैं, गेट डेटा मेथड को कॉल करते हैं। जो भी वैल्यू रिटर्न हुआ होगा उस एरे के अंदर हम सिंपली पुश कर देंगे डेटा को, जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है ऊपर यहाँ पे। यहाँ पे हम सेट डेटा को कॉल करेंगे और ये वैल्यू को पुश भेजेंगे सेट डेटा के पास। इस फंक्शन के पास ये ऑब्जेक्ट रिसीव होगा और इस ऑब्जेक्ट को हम इंसर्ट करा देंगे सिंपली इस एरे के अंदर। इनिशियली कभी तो कभी ये एम्प्टी एरे हुआ होगा,
ठीक है। अगर एक बार बन गया ये एरे तो इसका काम है नहीं, फिर ये हमारा एक्सप्रेशन चलेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे सेट डेटा में पुश कर देंगे एरे के अंदर, ठीक है। और लोकल स्टोरेज फंक्शन के अंदर डॉट सेट आइटम मेथड होता है, जो हम उस वैल्यू की के अंदर और अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली टू डू करेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था और हमें कन्वर्ट करना है उसे जेसन स्ट्रिंग में। तो जेसन मेथड है, ठीक है, जेसन स्ट्रिंगिफाई, और उस सिंपली हम इस टू डू डेटा को पुश कर देंगे, ओके। टू डू डेटा को पुश कर देंगे तो हमारा जो नया डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारा काम हो गया है सेट डेटा फंक्शन का। अब हमें सिंपली यहाँ पे करना होगा सेट डेटा को कॉल। सेट डेटा को करते हैं कॉल और पास करते हैं टू डू ऑब्जेक्ट को। ये हमारा काम हो गया है। अब हम चेक करते हैं ब्राउज़र में कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा पुराना वाला ये एप्लीकेशन है। नए एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं एप्लीकेशन पे। पहले हम कर लेते हैं पेज को रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन पे जाते हैं और फ़िलहाल यहाँ पे कोई डेटा है। आई थिंक ये पुराना वाला पेज में हमें इसे करना होगा। यहाँ से हमें कर देते हैं इसे क्लियर, ओके, ठीक है। अब कोई की वैल्यू है नहीं यहाँ पे। अब हम करते हैं यहाँ पे ये इंसर्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डेटा आ गया। अभी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ भी डेटा को कर नहीं रहे हैं फेच। तो देख सकते हैं यहाँ इनिशियली कोई की वैल्यू भी नहीं थी, तो हमने एक एरे बना लिया और उस एरे के अंदर हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा दिया हमने। ये ऑब्जेक्ट को अभी हमने देखा था ना पहले कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को सिंपली इंसर्ट करा दिया एरे के अंदर। अब नेक्स्ट जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, ओके। ये डेटा हो गया। ये कोई एम्प्टी डेटा हो गया, सॉरी, कोई डेटा एंट्री कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा अगला भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है और ये जो है हमारा ये डेटा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे हम फंक्शन यूज़ क्यों कर रहे थे, ये स्ट्रिंगिफाई को यूज़ क्यों कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा हम पुल आउट कर रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में है। तो हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ को कोई वैल्यू देते हैं तो हम इस तरह देते हैं सिंपली। देख सकते हैं टाइटल हमने लिखा है डबल कोटेशन और वहाँ पे हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। लेकिन जब जेसन स्ट्रिंग में हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं और जब आप जेसन के साथ काम करिएगा, जेसन डेटा को आपको लिखना होगा, जेसन ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो आपको दोनों तरफ डबल कोटेशन इधर भी और इधर भी आपके वैल्यू को भी। अगर वो डेटा नंबर है तब कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो की वैल्यू है उसे डबल कोटेशन में लिख के उसके नंबर को ऐसे ही छोड़ देना होगा। नंबर के लिए ज़रूरत नहीं है लेकिन बाकी के लिए आपको ज़रूरत है जेसन स्ट्रिंग में। तो बेसिकली यही काम होता है कि जब आप पुल आउट करिएगा तो उसको फिर पार्ट्स करना पड़ेगा और इंसर्ट कराने के लिए उसको जेसन फॉर्मेट में इंसर्ट कराना होगा डेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, हम डेटा फेच कर ले रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हम डेटा को शो करना, यूआई पे हमें शो करना होगा उस डेटा को। तो हम शो डेटा करने के लिए क्या करेंगे, हम पुल आउट करेंगे। हमने जो ये गेट मेथड बनाया है इससे पुल आउट करेंगे डेटा, और पुल आउट करके हम लूप के थ्रू उस डेटा को डायनेमिकली क्रिएट करेंगे एलिमेंट, HTML एलिमेंट, और उसे अपने यूआई पे रेंडर कर देंगे। यहाँ पे बनाते हैं हम एक शो डेटा फंक्शन, ठीक है। शो डेटा एरो फंक्शन ये रहेगा, ठीक है। आप पुराना फंक्शन यहाँ पे फंक्शन लिख के यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बेसिकली करेंगे कॉल अपने गेट डेटा को और पुल आउट करेंगे डेटा को, जो भी डेटा हमारे उस डेटा हमारे पास जो है हमारे लोकल स्टोरेज में, हम उसको पुल आउट करेंगे।
तो बेसिकली क्या डेटा आएगा, ये हमारा डेटा आएगा, ये 2 डेटा, तो ये 2 डेटा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं शो फंक्शन। तो हम इस डेटा को लूप करेंगे, क्योंकि लूप करेंगे तभी तो एक से अधिक अगर डेटा होगा तो उसके अनुसार ही डायनेमिकली हम एलिमेंट बनाएंगे, और उस लूप के थ्रू उतना ही एलिमेंट बनाएंगे जितना हमारे पास डेटा होगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, इसे हटा देते हैं, और यह रहा हमारा पास एलिमेंट। ओके, अब इसके अंदर हम सिंपली एक डायनेमिकली बनाते हैं रो। ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड को करते हैं कॉल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और बनाते हैं एक एलिमेंट। और जो एलिमेंट होगा tr होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया है उसके अंदर हमने हेडिंग दे दी है टेबल की। अब जो नया जो एलिमेंट होगा वो इंसर्ट होगा, यहाँ टेबल हेड क्लोज हो रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंटर होगा बिल्कुल। तो हम इसे टारगेट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसको टारगेट करेंगे इस टेबल हेड के लास्ट जो क्लोज हो रहा है उसके, और यहाँ सिंपली अपेंड कर देंगे अपेंड मेथड की मदद से। तो हम यहाँ पे बना लिए हैं, एक एलिमेंट बना लिया है, और इसके जो हमने एलिमेंट बनाया है उसका जो इनर HTML होगा, इनर HTML के मदद से हम एक सिंपली प्लेन एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे, और लगाते हैं हम यहाँ पे बैक टिक। ठीक है, और हम यहाँ पे बनाएंगे एक टेबल हेड। ठीक है, और स्कोप जो होगा जो ये टारगेट करेगा वो रो को टारगेट करेगा। ठीक है, रो को टारगेट करेगा, ये हमारा हो गया th, और हम यहाँ पे बंद करते हैं th। ओके, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो हेडिंग में जो शुरू होगा वहाँ पे हमारा एलिमेंट ID होगा, एलिमेंट डॉट ID। सॉरी, यहाँ पे ID नहीं है, तो ID हमें क्रिएट करना होगा ऊपर, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। ठीक है, तो ID क्रिएट करने के लिए हम एक लॉजिक लगा सकते हैं डायनेमिकली। डायनेमिकली हम एक लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं एक शो डेटा। ठीक है, और ID अभी फ़िलहाल है नहीं हमारे पास। ठीक है, ID बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे करते हैं यहाँ पे कमेंट। ओके, Ctrl+C, और सबसे हम ऊपर आते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, और सेट डेटा के नीचे ऑब्जेक्ट को कॉल करने के पहले हम एक बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स्टिक, और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। ओके, और हम यहाँ पे एक क्लास को टारगेट करेंगे। ठीक है, chkbtn, अभी हम आगे बनाएंगे इस पर। ठीक है, और ये हो गया। अब हम सिंपली इस टारगेट किए हुए इंडेक्स से हम बस एक लेंथ को इंक्रीज करके हम कर देंगे रिटर्न इसके अंदर ऑब्जेक्ट ID के अंदर ID। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं ID, लेट ID। ओके, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मेकर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे करते हैं ID, और हम इसे अनकमेंट कर देते हैं। अब हम करते हैं अपने डेटा को सेव। हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम करते हैं इंटर डेटा को, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, एप्लीकेशन ये रहा। ठीक है, और ये रहा। तो देख सकते हैं कि ID यहाँ पे हमें मिल गया है, और हमने क्या लॉजिक लगाया कि हमें यहाँ पे ID 1 मिल गया। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने टारगेट किया है क्यूरी सेलेक्टर ऑल की मदद से जितने भी एलिमेंट हैं, अभी एलिमेंट यानी कि ब्राउज़र के अंदर रेंडर हो रहे हैं, उसको टारगेट किया है। तो एक जब डॉक्यूमेंट
बेसिकली सिंपली मैं आपको दिखाना चाहूँ कॉन्सेप्ट कैसे आप लगा सकते हैं और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं इससे अनकमेंट, ठीक है, कंट्रोल सेट, और हम आते हैं अपने इनिशियल, अंडू करते हैं, हाँ यहाँ पे। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। हमें आउटपुट क्या मिलता है, कंसोल डॉट लॉग CHK। अब हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट। तो जब हम ये इवेंट को ट्रिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। तो इंटी तो यहाँ पे एंट्री होगा नहीं, तो हम यहाँ कुछ डेटा को पुश कर देते हैं और जाते हैं हम अपने कंसोल पे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप, ये मिलता है एक नोड लिस्ट। हमें एक नोड लिस्ट मिलेगा। क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक बेसिकली एक क्लास को टारगेट कर रहा है जो अभी है भी नहीं, लेकिन वो एक टेम्पोररी टारगेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है एक नोड लिस्ट, ठीक है। और उस नोड लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो लेंथ है हमारा 0 है इनिशियली, अभी तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें, इनिशियली एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अनुसार ही हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। हमें नेक्स्ट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आगे हमें कैसे इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिक लग जाएगा इसमें और काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी लूप चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी तो हमारे पास 0 है इनिशियली। अभी हमने कहा कि इस क्लास का बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, इस क्यूरी सेलेक्टर ऑल से क्या, इस क्लास का कोई भी एलिमेंट है आपके पास, डॉक्यूमेंट के पास, डॉक्यूमेंट टारगेट करता है आपको इंटायर वेब पेज। हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पूरे इंटायर वेब पेज को टारगेट करता है। क्या आपके पास ये क्लास है? तो अगर क्लास होता तो आप इस एरे के अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट को रिटर्न करा देते हैं, और किसी भी एट्रीब्यूट में हमने कोई वैल्यू अगर सेट किया है तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की मदद से, और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं उसके इनर HTML को चेंज करके। तो बेसिकली अब क्या कर रहा है कि कंसोल में कि हमारे पास कोई नहीं है इनिशियली, अभी हमारे पास कोई नहीं है और है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ गया। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू को लिया और इसका लेंथ चेक किया, CHK डॉट लेंथ, ठीक है, और सिंपली वहाँ 0 + 1 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा बन गया ID, ठीक है। और इस आईडी को हमने कर दिया रिटर्न यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेकर फंक्शन को, ये रहा आईडी, हमने कर दिया रिटर्न, और यहाँ पे हम करेंगे एक्सेस आईडी को, ठीक है, और यहाँ हम इसे कर देते हैं अनकमेंट। हमारा ये बन गया आईडी। अब हम करते हैं डेटा को इंसर्ट। अभी हमारे पास कोई डेटा इंसर्ट है, ठीक है, ये पुराना वाला एप्लीकेशन जो इसमें हमने इंसर्ट करा था वो एप्लीकेशन, हम इसे करते हैं डिलीट, ठीक है, ये हो गया डिलीट यहाँ पे। अब हम न्यू डेटा को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आईडी आ रहा है कि नहीं। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आईडी इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक आईडी इंसर्ट हो गया। अब हम जब दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अभी हमारे कंसोल में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम फिर से कंसोल में चेक करते हैं कि ये जो हमारा क्यूरी सेलेक्टर ऑल है, अब जो एरे रिटर्न कर रहा है, शुरू में तो इनिशियली 0 था, लेकिन अब हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल रेंडर नहीं हो रहा है। तो इनिशियली अभी भी वहाँ पे 0 होगा, और अगर हम नहीं रिटर्न करेंगे तो फिर हम चेक करते हैं कि वो ID 2 होता है कि नहीं, वो 1 ही रहेगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो हम पेज को करते हैं रिफ्रेश, और ये एक और डेटा हम पुश करते हैं, यहाँ पे गया एक और डेटा। अब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो देख सकते हैं मैंने जहाँ कहा था कि उसका भी आईडी सेम रहेगा, क्योंकि इस टारगेट एलिमेंट पे डॉक्यूमेंट जो टारगेट कर रहा है आपके इंटायर वेब पेज पे, अभी उसे कोई भी इस क्लास का कोई भी वैल्यू मिला नहीं। इनिशियली 0 था, लेकिन अभी 1 है, लेकिन 1 हो चुका है आपके लोकल स्टोरेज में, लेकिन अभी आपके पेज पे रेंडर नहीं हुआ है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, करते हैं हम इसे डिलीट, हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसे, ओके, इसे करते हैं हम डिलीट यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे डिलीट। अब हमारा काम है शो डेटा फंक्शन पे काम करना है, हम इसे करते हैं अनकमेंट, ठीक है,
अब हमारा काम है सो डेटा पे। अब हम बनाते हैं डायनेमिकली एलिमेंट, और अब हमारे पास है आईडी, ठीक है। और आईडी होने के बाद हम और भी डेटा को जो हम फॉर ईच लूप की मदद से हम डेटा फेच कर रहे हैं, हमको इस डायनेमिकली एलिमेंट में कराना है इंसर्ट। अब हमने टेबल हेडिंग दे दिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं टेबल डेटा, ठीक है। इस बैकटिक के अंदर इस बैकटिक को हम कर लेते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे और क्रिएट करेंगे एक टीडी टैग, ठीक है। टीडी टैग हो गया यहाँ पे। कॉपी, यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट के, एक टाइटल के लिए एक वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉलर अंडरस्कोर लिखते हैं, एलिमेंट डॉट टाइटल होगा, ठीक। और इसके अंदर हम रखेंगे एलिमेंट डॉट वर्क। ओके, हमारा ये काम हो गया है। अब हमारा काम जो है हमें करना है इंसर्ट। तो अब हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि हम इंसर्ट कहाँ कराने हैं डेटा। इस एलिमेंट के अंदर हमने ये टेबल बनाया था हार्ड कोड यानी कि यूआई में। अब इस एलिमेंट के नीचे ही हमको करना है इंसर्ट। तो हम अपने जाते हैं कोड पे, और कोड पे जाते हैं तो हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि हमें डेटा करना है इंसर्ट यहाँ। तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम किसे टारगेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इस टेबल को टारगेट करेंगे, ठीक है। तभी तो हम इस पेरेंट को टारगेट करेंगे, तभी तो हम इस चिल्ड्रेन को एक्सेस कर सकते हैं, टेबल हेड टेबल रो को। उसके बाद यहाँ पे हम डेटा को कर सकते हैं इंसर्ट। तो सिंपली टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं टारगेट, ओके। और लिखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, और इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हम यूज करते हैं, क्योंकि जो टेबल है वो एक टैग है। अगर किसी आप टैग को टारगेट कर रहे हैं तो टैग नेम यूज करें। बाई अगर आईडी आपने दिया है, किसी टैग को कोई आईडी दिया है तो उसे गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसी तरह क्लास दिया है तो क्लास। और हम यहाँ पे टारगेट करते हैं टेबल को, ओके। हमने कर लिया यहाँ पे टारगेट। और सिर्फ हम सिंपली चेक करने के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं console.log, और टारगेट वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे शो डेटा को कॉल। अभी हमने किया नहीं है अपेंड डेटा को, और हम अब यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, ठीक है। कंसोल में जाते हैं, आई थिंक शो डेटा को हमने कॉल कर लिया है, डेटा को यहाँ पे हमने करा लिया है प्रिंट। और हम करते हैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। आई थिंक डेटा सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो हम यहाँ पे थे, तो आगे चलते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय टैग, हम टैग से टारगेट कर रहे थे। अब हमें कंसोल में क्या मिलेगा, तो अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग कर लिया तो आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉक्यूमेंट मेथड के वजह, डॉक्यूमेंट मेथड हमने यूज किया था जो एंटायर पेज को आपको टारगेट करता है। तो उसने क्या किया, एक एरे रिटर्न किया। अब एरे रिटर्न किया तो हमें क्या टारगेट करना है, हमने इनिशियली इस इंडेक्स को टारगेट करना है। बाकी भी इस इंडेक्स के अंदर बाकी भी ये जो इंडेक्स को हम टारगेट कर रहे हैं इसके इतने टेबल के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट यूज हो सकते हैं। तो हमें इस इंफॉर्मेशन की अभी ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। जैसे इसका चिल्ड्रन क्या है, तो इसका चिल्ड्रन टेबल हेड है, और इसके चाइल्ड नोट के अंदर एरे के अंदर कौन कौन इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट है, टेबल हेड है और टेक्स्ट है। तो हमें सिंपली अभी इसको टारगेट करना है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे एक इंडेक्स का नाम, और करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट। तो ये बेसिकली हमने टारगेट कर लिया टेबल को, और इसके अंदर ये है डेटा। अब ये हो गया पेरेंट एलिमेंट को हमने टारगेट कर लिया जहाँ इंसर्ट करना है। अब उसके चिल्ड्रन को हम टारगेट करेंगे।
तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट चिल्ड्रेन। ओके, और चिल्ड्रेन को हम टारगेट करेंगे, तो चिल्ड्रेन हमारा ये टेबल हेड है। अब हमने टेबल हेड को टारगेट कर लिया। अब हम टेबल हेड के अंदर इंफॉर्मेशन जो है एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम टारगेट करेंगे टीआर को, ठीक है, उसके चिल्ड्रन को। तो हम इनिशियली हम सिर्फ लिख देंगे 0 और प्रिंट करते हैं। अब हमारा हो गया है टारगेट, जहाँ एलिमेंट हमको करना है इंसर्ट, ये रहा टीआर टैग। और जब हम अपेंड करेंगे इस चिल्ड्रन के अंदर, ऑटोमेटिकली डेटा जो हमारा टीआर टैग के नीचे जाएगा। तो हमने कर लिया है टारगेट, और सिंपली हम अपने टारगेट जो हमने किया है उसके अंदर इंसर्ट करा देंगे डेटा। तो अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टारगेट, एलिमेंट, ठीक है, और इसके अंदर ये रहेगा डेटा। अब सिंपली इसके अंदर हम कर देंगे टारगेट एलिमेंट के अंदर अपेंड, और अपेंड हम क्या करेंगे, ये जो हम रो बना रहे हैं डायनेमिकली, इसी रो को तो हमें इंसर्ट कराना है, तो हम कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट कराने के पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ हम अपने जाएंगे इस पर, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्टेटस है और यहाँ अनकम्प्लीट लिखा है, और इसे क्लिक करने पे ये कंप्लीट हो जाता है और अनकम्प्लीट हो जाता है। तो हम ये स्टेटस हार्ड कोड इंसर्ट कराएंगे तो अपने लोकल स्टोरेज में। तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टैग, ठीक है, td, ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लास हम एक दे देते हैं यहाँ पे चेक वैल्यू, ओके, ठीक है, और उसका जो वैल्यू रहेगा अनकम्प्लीट, ठीक है। इनिशियली वैल्यू हम जहाँ वहाँ पे हार्ड कोड इंसर्ट कराएंगे अनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे td हो गया एक, हम यहाँ पे एक देते हैं क्लास, ओके, और ch और एक हम ch btn दे देते हैं। ये क्लास इसलिए हम देंगे क्योंकि आगे चल के जब हम आगे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम टॉगल चेक करेंगे कि बटन क्लिक करने पे जो वैल्यू है अनकम्प्लीट वो कंप्लीट में चेंज हो जाए, और जब हम उसमें अनचेक करें तो वो अनकम्प्लीट पे स्विच कर जाए, जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ये यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसलिए हम ये क्लास दे रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं डिलीट, ठीक है, और फॉन्ट ऑसम यूज करके हम एक बनाएंगे क्लास, ठीक है, और बेसिकली उसके अंदर होगा बॉक्स अनचेक का और चेक का, ठीक है। फॉन्ट ऑसम fa डैश चेक डैश स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्लोज, और td टैग को भी कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया, और अब हम करेंगे इसको इंसर्ट, ठीक है। आई होप एवरीथिंग वर्क फाइन। तो अब हम जाते हैं इस पर, और यहाँ पे शो कर रहा है रो इज़ नॉट डिफाइंड एट शो डेटा। तो बेसिकली गड़बड़ यहाँ पे ये हो गया है कि शो डेटा के अंदर हमने नहीं किया है डिफ़ाइन, बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है इस फॉर ईच लूप के अंदर। ये होगा यहाँ पे डेटा, ठीक है। आई थिंक अब कोई एरर नहीं है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है यहाँ पे आ गया है अनकम्प्लीट। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमको टूगल फंक्शन बनाना है, और टूगल फंक्शन बना के और उस टूगल फंक्शन को ऑन क्लिक कॉल करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो स्टेटस है हमारा, ये यहाँ देख सकते हैं चेंज होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये हम जब इसे अनचेक करेंगे यहाँ पे अनकम्प्लीट हो जाएगा। ये फीचर हमें इसमें अभी इम्प्लीमेंट करना है। अब बनाएंगे हम एक टूगल फंक्शन। तो हम यहाँ पे बनाते हैं टूगल फंक्शन, ठीक है, और ये रहेगा एरो फंक्शन, ठीक है। ये बन गया हमारा फंक्शन। इसके अंदर हम इंडेक्स लेंगे। इंडेक्स इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें किस आईडी को लेके किसे हमें टॉगल करना है, मतलब किस पे क्लिक हुआ है, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट के मदद से
क्लास की मदद से हम टारगेट कर लेंगे कि इस आईडी पे क्लिक हुआ है, स्पेसिफिक इस आईडी पे क्लिक हुआ है, और उस आईडी को हम चेक करके और उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के इनर एचटीएमएल को हम चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, ओके, और यहाँ पे एलिमेंट या डेटा हम कर देते हैं, ओके। अब हम आते हैं अपने इसके अंदर और हम एक क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी डॉक्यूमेंट हम टारगेट करेंगे किस बटन पे वो क्लिक हुआ है। अगर उस बटन पे क्लिक हुआ है तो हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे। एक इवेंट फंक्शन के अंदर हम एक क्लिक मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर बेसिकली हम चेक करेंगे कि डेटा अगर इंसर्ट हुआ है तो हम उस डेटा को चेंज करेंगे, ओके। हमने बटन को टारगेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो क्लास को टारगेट कर रहे हैं, अब हम इसे सिंपली प्रिंट करके देख रहे हैं कि अब हमने टारगेट किया क्या है, ठीक है। और इसके बेस पे हम कैसे आगे का जो टॉगल है फंक्शन को मदद यूज़ करके और कैसे हम क्लिक करके अनकम्प्लीट और कंप्लीट पे उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम अपने जाते हैं पेज पे और राइट क्लिक करते हैं, टूल इज़ नॉट डिफाइंड, देखते हैं क्या इशू है अभी। बेसिकली ये यहाँ पे नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे इसके बाहर करना होगा, इंसर्ट, ओके। तो देख सकते हैं इसने रिटर्न किया है यहाँ पे सेम एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है इसी वजह से। तो अब हम क्या करते हैं आगे, इस पे करते हैं एक इस बटन पे इवेंट, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम जब इवेंट क्लिक होगा इस बटन पे, जब ये क्लिक होगा तो ये टूगल फंक्शन को कॉल करेगा, और जब टूगल फंक्शन ये कॉल होगा तो हम बेसिकली एक टूगल फंक्शन जब कॉल होगा तो उस इंडेक्स पे बेसिकली एक क्लिक इवेंट इन्वोक करेंगे और कुछ कोड को हम चलाएंगे और उसके वैल्यू को चेक करेंगे इनर एचटीएमएल को। अगर वहाँ पे इनिशियली अनकम्प्लीट है वहाँ पे, तो जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो वो इनर एचटीएमएल कंप्लीटेड वहाँ पे हो जाएगा, और अगर वहाँ अनकम्प्लीट है तो कंप्लीटेड हो जाएगा, अगर कंप्लीटेड है तो वो अनकम्प्लीटेड हो जाएगा। अभी हम करेंगे इसमें, हम बेसिकली हम टूगल फंक्शन में जो इंडेक्स है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो btn, और यहाँ पे हम इंडेक्स लिखेंगे किस इंडेक्स पे क्लिक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम उस इंडेक्स पे बेसिकली जिस पे भी क्लिक हुआ है हम उस पे एक इवेंट चलाएंगे, और क्या होगा इवेंट, वो क्लिक होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके वैल्यू को चेक, देखते हैं वैल्यू ch आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर हम जो इंडेक्स है उसके इनर एचटीएमएल को लेंगे। इनर एचटीएमएल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉल करके आपको दिखा देता हूँ पर ऑन क्लिक पे, ओके। और डेटा को पुल करने के लिए उससे पहले अगर हमें इनर एचटीएमएल लेना है डेटा के अंदर, तो हमने यहाँ जो डायनेमिकली बनाया है उसके अंदर के वैल्यू को हम पुल आउट करेंगे और उसके अनुसार हम डेटा के इंडेक्स को चेक करके और उसके इनर एचटीएमएल को हम लेंगे और उसके बेसिस पे हम इफ एल्स लगा के चेक करेंगे उसके इनर एचटीएमएल को, और उससे हम उसे क्लिक करने के अनुसार ही हम उसे चेंज करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंड रो के अंदर एक बना लेते हैं वेरिएबल ch, ओके, और डॉक्यूमेंट टारगेट करते हैं हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टैग नेम नहीं होगा क्योंकि हम टारगेट क्लास को कर रहे हैं। गेट एलिमेंट क्यूरी सेलेक्टर ऑल होगा, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और हम टारगेट कर रहे हैं
CHK बटन को, CHK BTN, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। इस पर जैसे क्लिक होगा, ठीक है, हमें टारगेट मिल जाएगा कि किस इंडेक्स को टारगेट हुआ है। 0 उस एरे के अंदर जो भी टारगेट कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें 0 1 किसे टारगेट किया है, ठीक है। अब जैसे ही टॉगल होगा हम उसे रिटर्न करा देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं एक वेरिएबल डेटा फॉर्मेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट चेक वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ भी इसे भी टारगेट कर लिया है। अब हम करेंगे टॉगल फंक्शन को कॉल, ठीक है, और उसके अंदर हम पास करेंगे बेसिकली आई को, जो हमने पिछले में किया था कि नोट लिस्ट जो रिटर्न करेगा, अगर इंटे रिटर्न कर रहा है तो हम उसे एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ एक डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो इंडेक्स रिटर्न होगा, आईडी रिटर्न होगा, वो 1 होगा और हमें चाहिए 0, क्योंकि एक्चुअल हमें टारगेट करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CHK डॉट लेंथ -1, ओके। और सेकेंड जो हमारा डेटा है वो डेटा फॉर्मेट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि क्या रिटर्न हो रहा है। console.log, ठीक है, CHK console.log डेटा फॉर्मेट। अब दोनों के वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। अभी से हम काट देते हैं कमेंट, ठीक है, और करके से कैन नॉट रीड एट इवेंट लिस्टनर, ओके, और इसे हम कर देते हैं अभी कमेंट, ओके, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पहला जो हमारा डॉट चेक BTN डॉट डिलीट क्लास को टारगेट किया, उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये 0 है, हमें इससे टारगेट करना होगा। और उसके अंदर का जैसे ही क्लिक होगा इस बटन पे, ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इसके वैल्यू को, ठीक है। और डॉट इनर एट्रीब्यूट को डॉट, ये रहा, ये अनकम्प्लीट, हमें ये चाहिए अनकम्प्लीट, ठीक है। ये दोनों हैं, ये दोनों को हम टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने टॉगल फंक्शन को ये वैल्यू दे दिया कॉल करके, ठीक है, हमने वैल्यू कॉल करके दे दिया। अब टॉगल फंक्शन को कॉल करके हमने वैल्यू दे दिया। ये दोनों वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे फेच होगा, यहाँ पे वो वैल्यू वहाँ पे होगा आपके पास। तब हम करते हैं कॉल और इसे हम कर देते हैं अनकमेंट, ठीक है। अब हमारे पास इंडेक्स और डेटा दोनों हैं, ठीक है। अब हम डेटा जो यहाँ पे है, डेटा भी है और इंडेक्स भी है। किस इंडेक्स का हमें इनर HTML की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ठीक है, हमें मिल गया वैल्यू और हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू चेक, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं उसके ये वैल्यू के अंदर अनकम्प्लीट है, ठीक है, अनकम्प्लीट है अगर, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। और यहाँ पे हम सिंपली हम डेटा के अंदर चेक कर रहे हैं जो इंडेक्स है, इंडेक्स उसके इनर HTML का, ठीक है, वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंप्लीटेड कर देंगे टॉगल करने पे, यानी कि हम उसे जब क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू कंप्लीटेड हो जाएगी और उसी डेटा इंडेक्स की इनर HTML अनकम्प्लीटेड हो जाएगी। अनकम्प्लीटेड, मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कंप्लीटेड, ओके। ये हमारा हो गया कोड। और टॉगल को अब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कॉल करने के लिए। अब हम जो कॉल करेंगे, हम डेटा को शो करेंगे और जैसे ही हम टारगेट, इनिशियली क्या होगा हमने बताता हूँ मैं फिर से आपको। हमने डेटा को शो कर दिया है। अब हमने जो यहाँ पे UI पे फेच किया है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, उसे रेंडर कर रहा है। हमारे डॉक्यूमेंट के पास
हमने कहा क्वेरी ऑल सेलेक्टर से कि जो क्लास चेक बटन है वो कितने रेंडर एलिमेंट है, तो वो इंडेक्स में आपको रिटर्न कर देगा। तो किसी भी इंडेक्स पे जब हम इस दोनों में से किसी भी इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो इंडेक्स वहाँ पे टॉगल फंक्शन को रिटर्न कर देगा। बेसिकली यहाँ पे हमने अपेंड कर दिया, सो हो गया हमारा डेटा, हमने टारगेट कर लिया चेक बटन को। अब हमारे पास इनिशियली 0 था जहाँ हमने आईडी जनरेट किया था, अब हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट, एटलीस्ट ये एलिमेंट तो है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, वो एक रिटर्न करेगा। उसी एक जो रिटर्न कर रहा है ये इंडेक्स पे ये 1 है, लेकिन यहाँ 0 इंडेक्स पे रिटर्न कर रहा है। उसके एट्रीब्यूट में हमने देखा था कि हर एक टैग को टारगेट जहाँ कर रहा है उसका एट्रीब्यूट है। तो उसके एट्रीब्यूट में इनर HTML में क्या है, तो अनकम्प्लीटेड है, ठीक है, एक इनर HTML में वैल्यू है। तो हम उस वैल्यू को ले रहे हैं और उसके इंडेक्स को ले रहे हैं और हम टॉगल फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं। और जैसे ही उस टॉगल पे इंसर्ट कर दे रहे हैं या इस इंडेक्स पे क्लिक हो रहा है इस बटन पे, तो हम टॉगल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक इवेंट चला रहे हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं क्लिक अगर हो रहा है तो उसमें वैल्यू चेक करो कि उसका जो डेटा है यानी कि अनकम्प्लीटेड, और उसके इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको पुल आउट करो और मैच करो, ठीक है। अगर वो अनकम्प्लीटेड है, इफ़ दिस इज़ ट्रू, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो डेटा डॉट इंडेक्स यानी कि उस डेटा के इंडेक्स, उस इंडेक्स पे उस डेटा के जो इनर HTML है उसको कंप्लीटेड कर दो। और अगर वहाँ पे अनकम्प्लीटेड है, अगर कंप्लीटेड है तो वो अनकम्प्लीटेड कर दो। बस हम यही कहना चाहते हैं इसमें, इस कोड पे। अब हम अपने कोड को चेक करते हैं कि ये हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, लेकिन एक इशू है यहाँ पे। हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जो चेक बॉक्स है वो हट नहीं रहा है, जैसे यहाँ इसमें हट रहा है। तो मैं इसे देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसे हो रहा है। यहाँ पे हम ये आइकन को हटा देते हैं, ठीक है। और इस आइकन के जगह हम सिंपली एक HTML5 का यूज करते हैं, सॉरी HTML टैग यूज करते हैं इनपुट, और टाइप है चेक बॉक्स, और वैल्यू इनिशियली अनकम्प्लीट रहेगा। अब हम चेक करते हैं अपने कोड को, तो देख सकते हैं आ गया यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ये कोड वर्क कर रहा है, कंप्लीट अनकम्प्लीट, ठीक है। उसी तरह ये भी कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो सोर्स कोड है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो सोर्स कोड है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये हमारा एप्लीकेशन है आज, और कंप्लीट बिल्कुल वर्क कर रहा है, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट जी, हम ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सेव करके, ठीक है। ये रिफ्रेश, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा डेटा बिल्कुल सही आ जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर कोड में हम अपने ये डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं, ताकि जब हम डेटा को पुश करें यहाँ पे, जब हम ये क्लिक करें इस बटन पे, तो ये डेटा इसमें रहे नहीं। ये यहाँ पे डेटा चला गया, और डेटा यहाँ रिफ्रेश विदाउट रिफ्रेश किए हमारा पेज यहाँ पे आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, और जो कमेंट में कॉमन मैसेज होंगे उसी का मैं जवाब कोशिश करूँगा देने का। और चैनल को सब्सक्राइब करने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू देखने के लिए।